हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस, और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। तो यहाँ पर हम काफी सारे टॉपिक्स को अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके थे। कुछ टॉपिक हमारे बच जाते हैं, उनको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर एटॉमिक नंबर, मास नंबर की बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, है ना। कुछ क्वेश्चंस थे इस तरीके से, उनको हमने सॉल्व कर लिया था। चलिए, तो अगर एक और क्वेश्चन आपको दिया जाए इसी तरह का कि कोई एलिमेंट है एक्स, एलिमेंट एक्स है, ठीक है, उसका आपको मास नंबर निकालना है, मास नंबर। सेकंड, आपको उसका एटॉमिक नंबर निकालना है। थर्ड, आपको बताने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फोर्थ, आपको बताना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। और फिफ्थ, आपको बताना है कि ये मेटल है और नॉन मेटल, मेटल है कि नॉन मेटल है, यानी कि धातु है या अधातु है। तो यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन है, ये आपको बताना है किसी एलिमेंट एक्स के लिए। अभी जो एलिमेंट एक्स है बच्चों, इसमें है 8 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। ठीक है, 8 प्रोटॉन है और 10 क्या है, न्यूट्रॉन है। इसकी जो पहली शेल है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और जो दूसरी शेल है, इस पर है बच्चों टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कुछ हमारा क्या है, एक एटम है जिसमें 8 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल पर है, यानी कि के शेल पर है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसकी नेक्स्ट शेल पर है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देने, तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को जरा। चलिए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, है ना। जब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफी सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें बताना है इसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। देखो, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 प्रोटॉन है ना। इस पर कोई चार्ज हमें बताया नहीं है कि कोई चार्ज दिया हुआ है, सिंपल एलिमेंट एक्स दिया हुआ है। ऐसे नहीं बोला हुआ कि एलिमेंट एक्स नेगेटिव या एलिमेंट एक्स पॉजिटिव, ऐसा तो नहीं बोला हुआ। ठीक है, तो सिंपली हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि Z जो है वो कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, जो कि कितना है 8। तो एटॉमिक नंबर होगा इसका 8। ठीक है, अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसका मास नंबर है 18। ठीक है, बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर शेल पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो इसके आउटर शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। बात करें वैलेंसी की, तो देखो आउटर शेल पर है 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, यानी कि 8 - 6 करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो वैलेंसी हो गई 2। अब ये एक मेटल है या नॉन मेटल है। देखो बच्चों, एटॉमिक नंबर 8 याद कीजिए, 1 to 20 तक हमने कहा था कि याद करेंगे। एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, 8 ऑक्सीजन का होता है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, हमारी नॉन मेटल ही तो होती है। तो यानी कि ये क्या है, एक नॉन मेटल। ठीक है, मेटल है या नॉन मेटल, उसमें से क्या है, ये नॉन मेटल है। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सेकंड पॉइंट है कि देखिए कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट है कि देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें, क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है उससे वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए,
तो पता चल गया ना, मैं मेटल नॉन मेटल का तो पता चल ही गया, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, लेना चाह रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से, ठीक, इस वजह से नॉन मेटल। चलिए अब बात करते हैं आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं। किसके? एक ही एलिमेंट के। जैसे हम कहें कार्बन, तो कार्बन के अलग अलग एलिमेंट होंगे, सॉरी अलग अलग एटम होंगे, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका क्या होगा बच्चों, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक, बट डिफरेंट मास नंबर, और मास नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ गए ना, एटॉमिक नंबर यानी कि जो उनका Z है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, बट जो उनका मास नंबर यानी कि A जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें या हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के बच्चों क्या होते हैं, हाइड्रोजन 3 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। पहला है प्रोटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम, ठीक। वैसे ही बात करें कार्बन की, तो कार्बन 12, कार्बन 14, दो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, दूसरा वाला जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 6 ही है, लेकिन जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो इसका मास नंबर है 12 और इसका मास नंबर है 14। तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 डिफरेंट आइसोटोप्स हो गए, लेकिन किसके, एक ही एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? कार्बन एलिमेंट। तो एक ही एलिमेंट के अलग अलग क्या होते हैं, ये एटम्स होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। और आइसोटोप की आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है कि आइसोटोप्स में जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए, तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के पास यहाँ पर क्या है, 3 आइसोटोप्स है। प्रोटियम, प्रोटियम में देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इसमें भी सेम है, ड्यूटेरियम में भी सेम है, और ट्रिटियम में भी सेम है एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर देखो, यहाँ पर मास नंबर है 1, यहाँ पर मास नंबर है 2, यहाँ पर मास नंबर है 3। आप नाम से भी रख सकते हो, प्रोटियम यानी कि सिंगल वाला, ड्यूटेरियम यानी कि 2 वाला, ट्राई यानी कि 3 वाला, ट्रिटियम। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। सिंपल सी बात है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, जो कि हमें दिख रहा है, बट द मास नंबर देखो, मास नंबर क्या है, अलग, एक का 1 है, 2 है, 3 है, ठीक। वैसे कार्बन के, क्लोरीन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। देखो कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन 12 और कार्बन 14। वैसे क्लोरीन के आइसोटोप, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ठीक है, अच्छा बोला कैसे जाता है आइसोटोप्स को, जैसे कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 14 आइसोटोप, ठीक। चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, डेफिनेशन आपको नोट करनी है और एग्जांपल्स आपको जरूर नोट करने हैं। चलिए, तो आइसोटोप्स के बारे में आप जान चुके हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। कुछ और पॉइंट डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे आइसोटोप्स के बारे में। सबसे पहले, मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। तो ज्यादातर एलिमेंट्स में क्या होता है, आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का जो आइसोटोप होता है वो अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। आइसोटोप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जो आइसोटोप्स है बच्चों, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर है। जैसे कार्बन 16, कार्बन 12 और कार्बन 14 की बात करें तो दोनों में क्या होगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की ही बात कर ले, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, लेकिन जो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। यानी कि रासायनिक गुण तो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन जो भौतिक गुण है वो कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको थोड़ा डिफरेंट हाईलाइट कर लेते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ नेचुरल एलिमेंट। तो कोई हमारा एलिमेंट है, जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं, ठीक है, सिंपल क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन कोई हमारा एलिमेंट है, फ्लोरीन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है 17।
लेकिन जब इसके मास की बात आती है तो मास कैसे पता चलता है हमें? देखो, मास होता है इज टेकन एज एवरेज मास of all the naturally occurring element atom of that element, एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि इस एलिमेंट के, ये जो एलिमेंट है क्लोरीन, इस एलिमेंट के जितने अदर एटम्स नेचुरली अकर कर रहे होंगे, नेचुरली अकरिंग होंगे, है ना, नेचर में और जो भी मिल रहे होंगे डिफरेंट, वो सारे क्या क्या होगा, एवरेज निकाला जाएगा, तब इसका एटॉमिक मास हमें मिल जाएगा। जैसे इसके तो दो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, तो ये एक आइसोटोप और ये क्या इसका दूसरा आइसोटोप, है ना, नेचर में, यानी कि दो डिफरेंट आइसोटोप्स मिल रहे हैं, तो इसका एटॉमिक मास कैसे लिया जाएगा, इसके नेचर में जो भी अलग अलग क्या मिल रहे हैं, आइसोटोप्स मिल रहे हैं, उनके एटॉमिक मास का एवरेज लिया जाएगा, जिससे कि इसका एटॉमिक मास निकाला जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास इस वाले क्लोरीन का और इस वाले क्लोरीन का अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज कुछ इस तरीके से निकलेगा, क्योंकि 75% फाउंड होता है, ये 25% मिलता है। ठीक है, ज्यादातर कौन सा मिलता है, ये 75% वाला। ठीक है, ये है बाकी 25%। इस तरीके से इनका एवरेज निकाल करके ये आता है हमारा 35.5। इसीलिए हम कहते हैं कि जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास कितना है, 35.5। तो ये वाला पॉइंट समझ में आया। चलिए इसको यहाँ पर रीड करते हैं, ये जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा इसको यहाँ पर पढ़ते हैं। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप, अगर कोई एलिमेंट है जिसका कोई भी आइसोटोप नहीं है, तो इस उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के, वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ऐसे तो निकाला था हमने पीछे एटॉमिक मास, जब हम पीछे एटॉमिक मास फाइंड कर रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनको ऐड कर रहे थे। लेकिन अगर किसी के एक से ज्यादा आइसोटोप हैं, अगर किसी के आइसोटोप हैं तो उनका एवरेज निकाल करके उसका एटॉमिक मास निकाला जाता है। बट इफ एन एलिमेंट हैज एन आइसोटोपिक फॉर्म, वही लिखा गया कि अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोपिक फॉर्म है, यानी कि अलग अलग आइसोटोप्स हैं नेचर में, its average mass is calculated based on the percentage of each isotope। तो इसका जो एवरेज मास होगा ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप के हिसाब से। ठीक है, यानी कि कौन सा कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से निकाला जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक, चलिए, तो क्लोरीन, जैसे क्लोरीन है तो दो नेचुरल आइसोटोप है जिनका मास है 35U और 37U। तो अगर हम क्लोरीन की बात करें तो अब हम कहेंगे क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या रखा जाए, है ना, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या रखा जाए, 35 या 37। जब हम पढ़ते हैं, है ना, पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, तो पीरियोडिक टेबल में है ना फ्लोरीन क्लोरीन ऐसा है, ऊपर से नीचे टॉप से बॉटम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयरन ऐसा है, फिर यहाँ से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इस तरीके से है। ठीक है, कार्बन के भी क्या है, दो आइसोटोप है, दो तीन आइसोटोप हैं। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन के भी क्या है, दो आइसोटोप है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात कही गई है, जिसका कोई आइसोटोप नहीं है, ठीक है, जिसका कोई भी आइसोटोप नहीं है तो उसका एटॉमिक मास उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके निकाल दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी के क्या है, एक से ज्यादा आइसोटोप हैं, जैसे कि क्लोरीन का आइसोटोप है, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम क्लोरीन लिखेंगे तो वहां पर एटॉमिक मास कौन सा लेंगे, या जब भी हम HCl बनाएंगे, है ना, या किसी का भी हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो हम कौन सा HCl जो हमारा क्लोरीन है कौन सा वाला क्लोरीन लेंगे, 35 वाला या 37 वाला, कैसे लेंगे, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, कोई 35 वाला ले ले कोई 37 वाला ले ले, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, समझने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या किया इसका, ये जो इसके क्या है डिफरेंट एटॉमिक मास है, इनका क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, फिर जो हमारा क्लोरीन है वो उसका क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिया गया इसके दो नेचुरल आइसोटोप्स है जिनका डिफरेंट डिफरेंट मास है इन द रेशियो 3:1 में, तो एवरेज एटॉमिक मास हमने इनका इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, वैसे तो आपको याद होगा कि क्लोरीन का मास 35.5U है। हमने कहा था कि 1 to 20 तक हमें सारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट है 1 से लेके 20 तक उनके नाम और उनके एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर याद करने। एटॉमिक नंबर तो याद करने नहीं पड़ते हैं ना, क्योंकि सीक्वेंस में अगर आप याद करते हैं तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, एटॉमिक मास आपको याद करने पड़ेंगे। अब ज्यादातर एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है उनके डबल है, जैसे कार्बन एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14, तो उनका एटॉमिक नंबर है 7,
मास हो गया 14, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसके भी क्या होंगे, अलग अलग आइसोटोप्स होंगे, हो सकते हैं कि अलग अलग आइसोटोप्स। तो बच्चों कुछ कुछ एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स हैं जिनके हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। चलिए, सिंस आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शेयर सम केमिकल प्रॉपर्टीज यूजिंग अ मिक्सचर इज नॉट अ कंसर्न। चलिए, तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट जो हैं, अच्छा अब आप कहेंगे कि हमने ये 35 था, ये 37 था, हम 35.5 क्यों ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बच्चों इतना आपको ध्यान रखना है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सिमिलर ही है ना, तो इनका जो हमने मिक्सचर लिया है वो हमारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने क्या, क्योंकि हमें पता है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है ना सारी की सारी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े, इनको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ सम आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स की कुछ एप्लीकेशन पढ़नी है, जैसे कार्बन 14 है ना, जैसे कार्बन 12 तो हम जानते हैं, लेकिन कार्बन 14 है बच्चों, तो वो कार्बन डेटिंग के लिए उसका यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनकी एज को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड होता है उसे कार्बन डेटिंग कहा जाता है। चलिए, एन आइसोटोप यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम का आइसोटोप फ्यूल में काम, फ्यूल की तरह उपयोग किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। अच्छा देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वो कैंसर ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है, कैंसर ट्रीटमेंट में उसका यूज होता है। देखो यूरेनियम इस तरीके से दिखता है, कोबाल्ट इस तरीके से। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, आयोडीन का ये आइसोटोप, ये बच्चों किस काम आता है, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। तो गॉइटर की ट्रीटमेंट में, गॉइटर इस तरीके की ये जो प्रॉब्लम है, ये गॉइटर आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो ये काम आती है गॉइटर के ट्रीटमेंट में आयोडीन का आइसोटोप, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके अलावा हमने अभी देखा कि जो कार्बन 14 आइसोटोप है हमारा, कार्बन 14, इसका उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग। ये कार्बन डेटिंग है क्या, कार्बन डेटिंग है क्या, एज डिटर्मिनेशन एज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे ट्रीज हो गए है ना, तो ये कार्बन 14 वहां पर यूज आता है। क्या कार्बन 14 क्या है, आइसोटोप है ना हमारा कार्बन का एक, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ एप्लीकेशंस थी जहां पर आइसोटोप यूज आते हैं, ठीक है, आइसोटोप की कुछ एप्लीकेशंस थी, नोट कर लीजिए इनको। चलिए, तो आइसोटोप्स के बारे में हम जान चुके हैं और आइसोटोप के एप्लीकेशंस के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आइसोबॉर्स के बारे में। अब आइसोटोप्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जैसे आइसोटोप्स के बारे में हमने पढ़ा कि आइसोटोप जो है उनका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो उनका मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऐसे, अब जो हमारा क्या है आइसोबार्स है, उनमें क्या होगा, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन और कार्बन की, तो कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, ठीक है, इसका है 7, इसका है 6। अब इन दोनों में देखा जाए तो इनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है ना, इसका 7 है, इसका 6 है, लेकिन अगर हम बात करें इनके मास नंबर की, तो मास नंबर दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए, these are the atom of different element that have
दैट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वही बच्चों देखो एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा बट सेम मास नंबर, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, देख पा रहे हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। लेकिन बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट द मास नंबर इज 40। उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है, 40। जैसे आर्गन का 40, इसका भी 40 और इसका भी 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन, ठीक है। यानी कि ये आपस में ये सारे क्या हैं, आइसोबार्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो बस, बट क्या हो, जो मास नंबर है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलो डेफिनेशन नोट कर लीजिए और एक ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हैं, वही एग्जांपल्स हैं कि कैल्शियम का और आर्गन का। जैसे हम बात करें आयरन और निकल का, तो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, निकल का एटॉमिक नंबर है 26, दोनों का जो मास नंबर है वो क्या है, सेम है, ठीक। तो ये होते हैं हमारे आइसोबार्स। तो यहाँ पर होता है बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो काफी सारे टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के हमने अच्छे से पढ़े, पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी किया। चलिए, तो आने वाले सेशन में हम इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।